कहानी शुरू होती है एमा नाम की लड़की और ऑफिसर वॉन से, जहां एमा उसे कहती है कि मुझे एक लेडी की कॉल आई थी जो कि चाहती है मैं उनके लिए काम करूं, यानी कि मिस्टर ली के लिए, क्योंकि एमा एक ड्रग एडिक्टेड है जो कि ड्रग्स की सप्लाई और बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। और ये सुनने के बाद वॉन उसे अपना फोन देता है कि जैसे ही तुम्हारी मुलाकात मिस्टर ली से हो मुझे कॉल कर देना, जिसके बाद हम मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेंगे। खैर, वो लेडी एमा को एक टर्मिनल की पार्किंग में बुलाती है और कुछ ही देर में एमा के फोन से वॉन को फोटो मैसेज मिलता है, जहां जाने पर उसे एमा की बॉडी मिलती है जो कि काफी बुरी हालत में थी। लेकिन मरने से पहले वो वॉन को एक साइन देती है जो कि 8 नंबर से मिलता था। खैर, एमा के मरते ही वॉन का ऑफिसर उस पर गुस्सा करता है कि तुम काफी समय से ली के पीछे पड़े हो, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मिस्टर ली आदमी है या औरत, या वो कैसा दिखता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं तुम्हें केस से हटा दूंगा। लेकिन वॉन उसे कहता है कि एमा के मरने से पहले ली ने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारी चूही मर चुकी है और एमा को मारकर ली ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं ही ली का शिकार करूंगा। खैर, शीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली के अड्डे पर मुड़ता है, जहां ली के लोगों की जरूरी मीटिंग थी, जिसमें जेनिफर नाम की लेडी भी थी जो कि मिस्टर ली की ब्रोकर और गार्डियन है। लेकिन इससे पहले वो बिल्डिंग के अंदर घुसती पूरी बिल्डिंग बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ जाती है, लेकिन इसमें जेनिफर की जान बच जाती है। अब जेनिफर को लग रहा था कि ली ने सबको मारने का प्लान बनाया, जिसमें जेनिफर भी शामिल थी, लेकिन अब जेनिफर बच चुकी है, इसलिए ली उसे कभी भी मार सकता है। और उसी से बचने के लिए जेनिफर वॉन के पास जाती है, क्योंकि वही जेनिफर की मदद कर सकता है। और जेनिफर को देख वॉन उसे पहचान जाता है, क्योंकि ली के बारे में वॉन ने काफी सर्च की है। खैर, अब जेनिफर वॉन से डील करती है कि ली को अरेस्ट करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना। जिसके बाद वो वॉन को कहती है कि ली ने कई साल पहले ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट में अपने सभी दुश्मनों को मार दिया था जो कि रास्ते का कांटा थे, और इस बार उसने हम सबको मारने का प्लान किया ताकि वो और लोगों को चुन सके। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि कोरिया के सबसे बड़े शिपिंग ओनर मिस्टर ली के मास्टर थे जो कि हार्ट अटैक से मारे गए। लेकिन जेनिफर का दावा था कि उसे मिस्टर ली ने मारा ताकि वो ड्रग्स के कारोबार को शिपिंग कंपनी से और बढ़ा सके। और सब बताने के बाद जेनिफर वॉन को कहती है कि ली कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन है। खैर, बॉम्ब ब्लास्ट की लोकेशन पर पुलिस को रैक नाम का लड़का और एक डॉग मिलता है जो कि काफी जख्मी थे। और इधर जेनिफर से वॉन को पता चलता है कि मिस्टर ली बहुत से पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन को पैसा देता है, जिससे ली का काम नहीं रुकता, और आने वाले समय में वो चाइना की मार्केट में घुसने वाला था। और ये मीटिंग उसी काम को लेकर थी, जिसमें सभी वो लोग थे जो मिस्टर ली के काम को चाइना में चलाने वाले थे। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि जेनिफर ने ली को कभी नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे इंसान को जानती है जो मिस्टर ली को मिला है। लेकिन नाम बताने से पहले जेनिफर वॉन को कहती है कि मुझे पहले खाना खाने दो, फिर मेडिसिन लेने के बाद मैं सारी चीजें बता दूंगी। लेकिन वॉन का साथी उसे कहता है कि लोगों का मानना है कि मिस्टर ली भी उसी ब्लास्ट में मारा गया, पर वॉन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और इधर खाना खाते समय जेनिफर की डेथ हो जाती है, यानी कि ली नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले। अब जेनिफर के मरते ही वॉन की उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन अब भी रैक नाम की उम्मीद जिंदा थी, जहां वॉन उसे कहता है कि ब्लास्ट में तुम्हारी मां मर चुकी है, इसलिए जल्दी हमें ली के बारे में बता दो। लेकिन रैक किसी बात का जवाब नहीं देता, और तभी उसे पता चलता है कि उसका डॉग जिंदा है, यानी कि वो डॉग रैक का था। और डॉग की हालत देख रैक उनका साथ देने को मान जाता है, जो कि सबको कहता है कि मिस्टर ली को कोई नहीं मिला। लेकिन ड्रग्स की दुनिया में बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो मिस्टर ली हैं, और एक दूसरे को मारकर वो ली की जगह लेना चाहते हैं, और शायद इसी कारण से उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अब यहाँ पर वॉन उसे कहता है कि ये सब ली ने किया, अगर तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो तो ली को अरेस्ट करने में हमारा साथ दो, जिसके लिए रैक मान जाता है। अब ली की ऑर्गेनाइजेशन में रैक का काम ये था, वो एक बिजनेसमैन बनकर दूसरी पार्टी से ड्रग्स की डील करता था, और रूल के हिसाब से रैक को कोई नुकसान नहीं होता था। और ब्लास्ट वाले दिन रैक गलती से वहां पहुंच गया था, यानी कि ली उसे मारना नहीं चाहता, यानी कि अब भी रैक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव है। खैर, अब रैक के फोन से वॉन को पता चलता है
कि थोड़े दिन पहले चाइना के ड्रग डीलर को सैंपल भेजने की बात की थी कि अगर उसे सैंपल पसंद आया तो वो ड्रग्स को चाइनीज मार्केट में भेज देंगे। लेकिन ड्रग डीलर रिम की एक डिमांड थी कि वो इस डील को मिस्टर ली के साथ करना चाहता है। लेकिन इस डील को करने में डायरेक्टर पार्क था, जो कि कोरिया की एयरलाइंस का मालिक है, जो कि रिम से मिलकर डील को फाइनल करेगा। लेकिन आज तक रिम और पार्क ने एक दूसरे को नहीं देखा, इसलिए वॉन प्लान बनाता है कि वो पार्क से रिम बनकर मिलेगा और रिम से मिस्टर पार्क बनकर। और प्लान के हिसाब से वॉन पार्क बनकर मिस्टर रिम को मिलता है और उसे देख वॉन की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि रिम काफी डेंजरस आदमी है। लेकिन ड्रग्स की डील के लिए वो मान जाता है कि रॉ मटेरियल तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। जिसके बाद डायरेक्टर पार्क आ जाता है, जिसे वॉन मिस्टर रिम बनकर मिलता है, जहां रैक नकली ड्रग्स का सैंपल वॉन को देने की कोशिश करता है। लेकिन पार्क को थोड़ा शक हो जाता है, पर जैसे तैसे वो बच जाते हैं। जिसके बाद पार्क उसे असली ड्रग्स देता है, जिसे लेकर वॉन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन खुद को संभालकर वो ड्रग्स की डील के लिए मान जाता है और पार्क के जाते ही वॉन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे रैक उसे बचा लेता है, जिसके बाद रिम के आदमी रॉ मटेरियल दे देते हैं, जिसे लेकर रैक 2 लोगों के पास आ जाता है जो कि गूंगे थे। लेकिन ड्रग्स बनाने के मामले में ये लोग जीनियस हैं। खैर उसी रात पार्क और मिस्टर ब्रियन रैक के पास आते हैं, जहां ब्रियन रैक को पैसों का पैकेट देता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ मुझे अफसोस है, लेकिन चिंता मत करो, तुम आराम से अपने काम पर ध्यान दो। और पैकेट को देख रैक उसे कहता है कि क्या ये पैकेट मिस्टर ली ने दिया, क्या वो जानते हैं मैं कौन हूँ। लेकिन ब्रियन कोई जवाब नहीं देता और उसके जाते ही पार्क उसे पीटने लगता है, क्योंकि ऐसी बदतमीजी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलती। खैर थोड़ी देर बाद ब्रियन पार्क को कहता है कि रैक को ठिकाने लगा दो, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी सवाल करता है। और इधर वॉन को पता चलता है कि ब्रियन का असली नाम ली इन मू है, जो कि उसी शिपिंग कंपनी का पार्टनर है और मालिक का बेटा भी। और इसी के साथ वॉन को वही साइन दिखता है जिसे एमा ने मरने से पहले बनाया था, यानी कि ब्रियन और एमा के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और इधर ब्रियन आकर पार्क को मारने लगता है, क्योंकि अब तक उसने रैक को ठिकाने नहीं लगाया। जहां पार्क ब्रियन को कहता है कि डील होने के बाद मैं रैक को मार दूंगा। और इधर ड्रग्स पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, जहां वॉन सबको कहता है कि डील होने के बाद ड्रग मेकर्स को अरेस्ट कर लेना। अब यहाँ वॉन समझ चुका था कि ब्रियन ही मिस्टर ली है, जो कि नाम को बदलकर ड्रग्स डील करता है, क्योंकि एमा भी उस रात मिस्टर ली को मिलने गई थी और वो साइन मिस्टर ली का है। खैर वॉन के प्लान के हिसाब से वो मिस्टर ली और रिम को ड्रग डील के समय अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन इससे पहले वो ड्रग्स को ले जाते यहाँ पर रिम के लोग आ जाते हैं, जो कि जान चुके थे कि वॉन पुलिस ऑफिसर है, जिसके चलते रिम एक ऑफिसर को शूट कर देता है। और इससे पहले वो रैक और वॉन को मारता, दोनों में गन फाइट शुरू हो जाती है और बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वॉन का आदमी बच जाता है और कुछ ही देर में वॉन रिम को मार देता है। और इधर पार्क रैक का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वॉन रिम बनकर ब्रियन से डील करेगा, जिसे वो मिस्टर ली समझता है। खैर ब्रियन के कहने पर ड्रग मेकर्स पर अटैक हो जाता है और गोलियों की आवाज सुनकर वॉन के ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, जिसमें एक ऑफिसर की डेथ हो जाती है, जिसे वॉन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन रैक के बिना वो ली को नहीं पकड़ सकते, इसलिए रैक ड्रग्स पार्क को दे देता है। जिसके बाद वो वॉन के साथ एक टर्मिनल के अंदर पहुंचता है, जो कि अंडरग्राउंड एरिया में था। खैर अब वॉन मिस्टर ली यानी कि ब्रियन से मिलता है, जहां रैक नोटिस करता है कि ब्रियन की ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री है, यानी कि अब से रैक की जरूरत खत्म। और तभी ब्रियन पार्क को कहता है कि रैक को दूसरी लोकेशन दिखा दो, यानी कि रैक का समय खत्म। जहां पार्क रैक को डराने की कोशिश करता है कि आज का दिन तेरा आखिरी है। और इधर ब्रियन वॉन को अपनी लैब दिखाता है और ड्रग्स लेने के बाद वॉन ब्रियन को कहता है कि तुम ही मिस्टर ली हो ना, अपने पिता को मारकर तुम सबसे ऊपर जाना चाहते हो, मुझे सब पता है। और वॉन की बात सुन ब्रियन गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते ब्रियन के लोग वॉन को घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक नर्स दोनों के पास आती है कि मिस्टर ली ने कुछ भेजा है, जिसे सुन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां वॉन ब्रियन को कहता है कि तुम परेशान क्यों हो, क्योंकि भेजने वाले मिस्टर ली तो तुम हो। लेकिन देखने पर उसमें कटा हाथ था, जो कि और किसी का नहीं बल्कि पार्क का था, जिसमें रखे फोन पर मिस्टर ली की कॉल थी।
लेकिन इससे पहले वॉन ली से बात करता यहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वॉन और ब्रियान में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे मास्क पहने लोग आकर ब्रियान को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ ही देर में पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि मिस्टर ली को अरेस्ट करने आई थी। और इधर मास्क पहने लोग ब्रियान को लेकर एक रूम में पहुंचते हैं जहां पाक और रैक थे, और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। मास्क पहने लोग कोई और नहीं बल्कि वही ड्रग्स मेकर थे, जिसके बाद कहानी के असली राज खुलते हैं। पूरा समय वॉन के साथ काम करने वाला रैक असल में मिस्टर ली है। खैर, ली जान चुका था कि ब्रायन ने ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वहां पर मिस्टर ली है और ली को मारकर वो उसकी जगह लेना चाहता था। तो अगर आपको याद हो तो वॉन के ऑफिसर ने कहा था कि बहुत से लोगों का मानना है कि बिल्डिंग के अंदर मिस्टर ली था, लेकिन तब वॉन ने बात पर ध्यान नहीं दिया और जेनिफर को भी मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रियान था, क्योंकि ब्रियान नहीं चाहता था कि ली से जुड़ा कोई इंसान बचे। खैर, अब मिस्टर ली ब्रियान को वही जख्म देता है जो उसने ली के डॉग को दिए थे, जिसके बाद मिस्टर ली वॉन को कॉल करता है कि नकली मिस्टर ली तुम्हें टर्मिनल के अंदर मिलेगा। और रैक की आवाज सुन वॉन समझ आता है कि वही मिस्टर ली है। और ब्रियान के अरेस्ट होते ही सबको खबर मिल जाती है कि ड्रग लॉर्ड मिस्टर ली अरेस्ट हो चुका है। और इधर असली मिस्टर ली अपने डॉग को लेकर भाग जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ली ने ब्रियान को क्यों छोड़ा। दरअसल ली चाहता है कि वो असली ली बनकर उसकी सजा काटे और वो खुद शांति से अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन वॉन अपने ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि वो असली ली नहीं है, लेकिन वॉन की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए अपनी जॉब को छोड़कर वॉन ली की तलाश में निकल पड़ता है, जहां पहले ही वॉन ने ली के डॉग पर एक जीपीएस को फिट कर दिया था, जिसकी मदद से वो ली तक पहुंच जाता है। जहां थोड़ी बात करने के बाद वॉन ली को कहता है कि समय आ चुका है ये सब खत्म करने का, और कुछ ही देर में वॉन ली को मार देता है, यानी कि मिशन कंप्लीट। वॉन ने असली ली को मार दिया और नए बनने वाले ली को जेल में डाल दिया। तो बात ये बनती है कि रैक यानी कि ली ने वॉन का साथ क्यों दिया। दरअसल ली भी पता करना चाहता था कि उसे किसने मारने की कोशिश की, और अगर ली वॉन का साथ ना देता तो उसे जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि वॉन के हिसाब से वो ली के लिए काम करता था और वॉन के साथ मिलकर उसने काम करने का प्लान किया ताकि वो खुद को बचाकर नकली ली को फंसा सके और अपना बदला ले सके। और एक बात और, बॉम्ब ब्लास्ट में जो ली की मां मरी थी वो असल में ली की सौतेली मां थी, जिन्हें ली कंटेनर के अंदर मिला था, और उसी कंटेनर में ली के असली माँ बाप थे जो कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मर गए थे। और उसी समय से उन दोनों ने ली को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उनका बेटा भी मर चुका था और उसी के नाम से ली का नाम रैक रखा गया था। तो कहानी शुरू होती है पार्ट 1 के फ्लैशबैक से, जहां रैक ने ऑफिसर वॉन की मदद करके ड्रग लॉर्ड ली को अरेस्ट करवाया था, लेकिन बाद में जाके पता चला कि असली ली रैक है। पहले पार्ट के एंड में रैक को वॉन ने मार दिया था, पर वो भी असली ली नहीं था। तो पार्ट 2 की कहानी में हम जानेंगे कि असली ली कौन है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पार्ट 1 के रैक की जगह दूसरे एक्टर्स युंग ने ले ली, लेकिन पार्ट 1 के रैक की बात कुछ और थी। आपको कौन सा रैक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। खैर, अब यहाँ पे आपको बता दूं कि मिस्टर ली कोई और है। रैक और ब्रायन असली ली नहीं है। मिस्टर ली को दबोचने के लिए रैक ने वॉन की मदद इसलिए की क्योंकि वो ली से रिवेंज लेना चाहता है। ये रिवेंज किस चीज का, ये हमें आगे पता चलेगा। अब पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है, जब रैक अपने डॉग को लेके भाग गया था और उसे डॉग के कॉलर में वॉन का लगाया जीपीएस भी मिल गया था, जिसे गिराने के बजाय रैक ने अपने पास रख लिया, जिसका कारण हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि रैक ने इस बार की प्लानिंग काफी लंबी चौड़ी की है। अब यहाँ पे रैक ने ब्रायन के अकाउंट के सारे पैसे किम जेसुक नाम के आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद किम की सारी डिटेल्स वो वॉन के लिए छोड़ के भाग गया, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। रैक ने पाक को मारने से पहले उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि ब्रायन के बिजनेस को कौन से लोग फंड करते हैं, और फंड करने वाले दोनों आदमियों को मार के रैक ने ब्रायन को कंगाल कर दिया। अब ना तो ब्रायन के पास फंड के लिए बिजनेसमैन है और ना ही अकाउंट में पैसे।
बात करें ड्रग्स बनाने वाले रॉ मटेरियल की तो उसे पुलिस ने पहले ही कब्जे में कर लिया था। यानी कि ब्रैन के पास रिम की गैंग को देने के लिए ना तो ड्रग्स है और ना ही पैसे। रिम याद है ना आपको, वो सन की पाक और ब्रैन ने वादा किया था कि वो रिम की गैंग को 5 kg लाइका ड्रग्स देंगे, पर पुलिस और वॉन ने मामला चौपट कर दिया। लेकिन ब्रैन को कैसे भी रिम की गैंग को ड्रग्स या फिर पैसे वापस देने होंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि रिम की गैंग तो खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं है, रिम की गैंग काफी बड़ी है और रिम की गैंग ने चाइनीज गैंगस्टर से वादा किया था कि समय पर उनको 5 kg प्योर लाइका मिल जाएगी। लेकिन ब्रैन के पास रिम की गैंग को देने के लिए कुछ नहीं बचा। पर रिम की गैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें डील के हिसाब से ड्रग्स चाहिए। डोंग और जो रैक को कहते हैं कि तुमने ब्रैन को जिंदा क्यों छोड़ दिया। रैक दोनों को कहता है कि ब्रैन को जिंदा इसलिए रखा क्योंकि वो हमारे काम आ सकता है। उसकी फैक्ट्रीज पूरे देश में फैली हैं जहां पे हमको रॉ मटेरियल इजीली मिल सकता है, यानी कि हम लाइका बना सकते हैं। रैक दोनों को कहता है कि मैंने रिम की छमिया के हाथ में लाइका ड्रग्स का सैंपल छोड़ दिया था। वो लाइका सबसे प्योर है और प्योरिटी को देख रिम की गैंग हमारे पीछे आएगी और रिम की ही गैंग हमें ली तक पहुंचाने में मदद करेगी। यानी कि अब हमें ली को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ली हमारे पास खुद चल के आएगा। रिम की गैंग का ली से क्या लेना देना और रैक ने ये सब क्यों कहा, ये हमें आगे पता चलेगा। चाइनीज गैंगस्टर बिग नाइफ यानी कि रिम की मुंह बोली बहन को कहता है कि हमने ब्रैन को रॉ मटेरियल दे दिया था, लेकिन पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया। 15 दिनों के अंदर हमें 5 kg लाइका ड्रग्स चाहिए। ये डील रैक नाम के आदमी ने करी थी और हमें जो लाइका ड्रग्स रिम और उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में मिली वो 99% प्योर थी। इसलिए जल्दी से रैक को ढूंढ के और ब्रैन से बात करके मामला ठीक करो। बिग नाइफ साउथ कोरिया जाने का तय करती है क्योंकि 15 दिनों के अंदर मामला रफा दफा करना होगा। वॉन अब भी रैक और ली के पीछे पड़ा था, जहां कमिश्नर उसे वॉर्न करता है कि ली और रैक का पीछा छोड़ दो, ब्रैन असली ली है। और तभी उन्हें खबर मिलती है कि ब्रैन को हॉस्पिटल से उसकी गैंग मेंबर यॉन लेके भाग गई। यॉन ब्रैन को इन्फॉर्म करती है कि बिग नाइफ 2 दिनों में साउथ कोरिया पहुंच जाएगी। वॉन पार्क का फोन लेके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश में था। ब्रैन बिग नाइफ को कहता है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना लाइका और ना ही रॉ मटेरियल। मेरे पास थोड़ा सा रॉ मटेरियल बचा था जिसे रैक ने मेरी फैक्ट्री से चोरी कर लिया। अब ड्रग्स की भरपाई सिर्फ और सिर्फ रैक कर सकता है। अब जैसे मर्जी रैक को ढूंढो। सीन शिफ्ट होके रैक की तरफ मुड़ता है, जो कि ब्रैन की बंद पड़ी फैक्ट्री पहुंचता है जहां ड्रग्स बनाने का सारा सामान अवेलेबल था। पर तभी ब्रैन का आदमी वो आकर रैक को गन पॉइंट पे ले लेता है। पर रैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ मिलकर काम करो, हम लोग ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वो रैक की बात मान लेता है क्योंकि ब्रैन वो और उसके लोगों पे ध्यान नहीं देता। जैसे तैसे रैक की लोकेशन ढूंढ के ब्रैन बिग नाइफ को दे देता है। बिग नाइफ और उसके लोग आकर वो और उसके लोगों को मार देते हैं। रैक बिग नाइफ को कहता है कि मैं तुम्हें 5 kg से ज्यादा लाइका बना के दे सकता हूँ और क्वालिटी सबसे हाई होगी, पर मैं एक बार मिस्टर ली से मिलना चाहता हूँ। पर बिग नाइफ रैक को कहती है कि तुम मौत से डील नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रैक ने बिग नाइफ के जरिए मिस्टर ली से मिलने की बात क्यों करी, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। बिग नाइफ को वॉन और उसके ऑफिसर कैंग ने गन पॉइंट पे ले लिया था, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर इसमें कैंग की मौत हो जाती है और कैंग की मौत के बाद कमिश्नर ने वॉन को सस्पेंड कर दिया। पर मरने से पहले कैंग ने किम जे-सूक की सारी इंफॉर्मेशन वॉन को दे दी थी। किम जे-सूक वही आदमी है जिसके अकाउंट में रैक ने ब्रैन के पैसे ट्रांसफर किए थे। कैंग की इंफॉर्मेशन के अनुसार वॉन योंग नाम के ओल्ड मैन को मिलता है, जो कि किम जे-सूक और उसकी पत्नी ली सियुंग को पहले से जानता था। वॉन को योंग से इंफॉर्मेशन मिलती है कि किम अपनी वाइफ और बेटे के साथ ब्रैन की शिपिंग कंपनी में काम करता था, पर उससे पहले ये लोग एक प्रोफेसर के लिए अफीम की खेती करते थे और प्रोफेसर का नाम था मिस्टर ली, जो कि चाइना टाउन के स्कूल में एक टीचर था। ली का नाम सुनते ही वॉन उसी स्कूल में पहुंचता है। बिग नाइफ रैक और ब्रैन को थाईलैंड लेके जा रही थी क्योंकि वहां की फैक्ट्री में लाइका बनाने का काम होगा, क्योंकि साउथ कोरिया में पहले की तरह पकड़े जाने का डर था। अब यहाँ पे बिग नाइफ का प्लान ये था कि लाइका बनने के बाद ब्रैन और रैक को मार दिया जाएगा, जबकि दोनों को ये लग रहा था कि बिग नाइफ उन्हें मिस्टर ली से मिलवाएगी।
ब्रैन रैक को कहता है कि 12 साल पहले मैं जीजू आइलैंड पे एक ड्रग डीलर के साथ था जो कि खुद को मिस्टर ली बता रहा था, और तभी रिम और बिग नाइफ ने आके उसे मार दिया। यानी कि ड्रग्स की दुनिया में जो आदमी मिस्टर ली बनने का नाटक करता है उसे बिग नाइफ और रिम की गैंग मार देती है। अब ये पॉइंट पे आप समझ चुके होंगे कि दोनों ने बिग नाइफ से मिस्टर ली से मिलने की बात क्यों करी, क्योंकि दोनों को ये लगता है कि बिग नाइफ और रिम मिस्टर ली के लिए काम करते हैं। पर रैक को ये बात कैसे पता चली? तो ये बात आपको आगे बताऊंगा। ब्रैन रैक को कहता है कि हम दोनों भी मरने वाले हैं क्योंकि हम दोनों ने मिस्टर ली बनने का नाटक किया था। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से वॉन को मिस्टर ली की फोटो मिलती है जहां वाइस प्रिंसिपल उसे कहता है कि मिस्टर ली थाईलैंड में रहते हैं, इसलिए वो आपको वहीं पर मिलेंगे। वॉन को उसकी टीम मैसेज करती है कि ब्रैन और रैक को बिग नाइफ थाईलैंड लेके चली गई। थाईलैंड का नाम सुन के वॉन थाईलैंड की तरफ निकल पड़ता है। थाईलैंड में बिग नाइफ दोनों को अलग अलग अपनी गाड़ी में लेके फैक्ट्री जा रही थी, पर बिग नाइफ ब्रैन को दूसरी डायरेक्शन में भेज देती है, यानी कि रैक से पहले ब्रैन मरेगा। पर इयोन आके ब्रैन को बचा लेती है। ये लड़की असली गैंगस्टर है। रैक बिग नाइफ को कहता है कि तुम्हें मुझसे 5 दिनों में 5 kg लाई का ड्रग्स चाहिए, लेकिन उसके बदले में मैं मिस्टर ली से मिलना चाहता हूँ। पर बिग नाइफ उसकी बात का जवाब नहीं देती। वॉन मिस्टर ली की तलाश करते करते जे नाम के आदमी को मिलता है जो कि एक समय में मिस्टर ली का स्टूडेंट था। वॉन जे को कहता है कि मिस्टर ली ने मेरी स्टडी के लिए ढेर सारे पैसे दिए थे, मैं मिस्टर ली को उनके पैसे वापस देना चाहता हूँ। लेकिन वॉन को नहीं पता कि जे बिग नाइफ का गैंग मेंबर है। बिग नाइफ जे को कॉल कर कहती है कि ये बंदा कोरियन पुलिस ऑफिसर है, इसे मार के ठिकाने लगा दो। ये वॉन को अपने साथ ले जाता है कि मिस्टर ली घर में आपका वेट कर रहे हैं। रैक अपने साथ फोन और वॉन का जीपीएस छुपा के लाया था, इसलिए चोरी से वो ब्रैन को वॉइस मैसेज भेजता है कि मेरी लोकेशन तुम्हें पता नहीं चलेगी, बिग नाइफ मुझे कहाँ लेके गई। अगर तुम्हें मेरी लोकेशन चाहिए तो ऑफिसर वॉन को ढूंढो, मेरे पास वॉन का जीपीएस है और जीपीएस के ट्रैकर की मदद से तुम्हें मेरी लोकेशन मिल जाएगी। यॉन ब्रैन को कहती है कि वॉन को जे नाम के आदमी के पास देखा गया और सीन शिफ्ट होके जे और वॉन की तरफ मुड़ता है, जहां वॉन को जाल में फंसा के जे मारने वाला था। पर तभी इयोन और उसके लोग आके वॉन को बचा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वॉन के ट्रैकर से रैक की लोकेशन मिल जाती है कि बिग नाइफ की फैक्ट्री कहाँ पे है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं जब ब्रैन और रैक बिग नाइफ के कब्जे में थे। रैक और ब्रैन ने डील करी थी कि ब्रैन वॉन को सही सलामत रैक के हवाले कर देगा, फिर दोनों मिलकर ली तक पहुंचेंगे और ली को मार के पूरा साम्राज्य ब्रैन का। रही बात रैक की, तो मिस्टर ली ने रैक के माँ बाप को मार दिया था, इसलिए ली को मार के रैक अपने माँ बाप की मौत का रिवेंज लेगा। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि रैक ली के पीछे क्यों पड़ा है। ब्रैन रैक को बताता है कि थाईलैंड की फैक्ट्री बिग नाइफ की निगरानी में रहती है और ये मिस्टर ली को लेके बहुत ही ऑब्सेसिव है। इसने एक बार रिम को फंसाने की कोशिश करी थी ताकि मिस्टर ली इसी पे भरोसा करें। ये हमारी चाबी है मिस्टर ली के कमरे तक पहुंचने की। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ब्रैन रैक की वॉन से बात करवाता है। वॉन रैक को कहता है कि हम तीनों को ली चाहिए, पर वॉन का कहना था कि मैं मिस्टर ली को अरेस्ट करना चाहता हूँ, ब्रैन ली की जगह लेना चाहता है, तुम ली को ढूंढ के क्या करोगे। वॉन रैक को कहता है कि मिस्टर ली ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया था, इसलिए तुम मिस्टर ली से रिवेंज लेना चाहते हो। बात को खत्म करके ब्रैन बिग नाइफ की फैक्ट्री पहुंचता है। इयोन की टीम में जो और डोंग थे, जो कि इयोन के साथ मिलके फैक्ट्री पे अटैक कर देते हैं। और तभी बिग नाइफ को मिस्टर ली की कॉल आती है। ली की बातों से हम जान पाते हैं कि वो जल्दी रिटायर होने वाला है। वो अपनी बची जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता है। और यहाँ पे पहली बार हम मिस्टर ली को देखते हैं। मिस्टर ली जब अपनी फैमिली की बात कर रहा था तो बिग नाइफ को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो ली को अपने पिता के समान समझती है। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि बिग नाइफ मिस्टर ली को लेके इतना पॉजेसिव क्यों है। पर मिस्टर ली बिग नाइफ को सीरियस नहीं लेता, वो बिग नाइफ को अपना मजदूर समझता है। फोन कट होते ही रैक बिग नाइफ से ली की लोकेशन मांगता है, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर टाइम रहते बिग नाइफ को मार के वॉन रैक को बचा लेता है। वॉन को ड्रग्स देके और पुलिस के हवाले करके ब्रैन रैक को कहता है कि जो और डोंग मेरे लिए काम करेंगे और तुम जाके मिस्टर ली को मारो। पर रैक के बिना
दोनों काम नहीं करेंगे, इसलिए एक को अंधा करके और दूसरे को जख्मी करके ब्रैन रैक से डील करता है कि मैं तुम तीनों की जिंदगी बख्श दूंगा, पर तुम्हें मिस्टर ली को मारना होगा ताकि उसकी जगह मैं ले सकूं। अब यहाँ पे रैक अपना प्लान रिवील करता है। ब्रैन को कंगाल करना, अपनी लोकेशन ब्रैन को रिवील करना, ये रैक का ही प्लान था ताकि बिग नाइफ उसे ढूंढ ले। दरअसल 12 साल पहले जीजू आइलैंड पे रिम और बिग नाइफ के अलावा रैक भी था। वो ली को मारने गया था क्योंकि रैक उसे असली ली समझ बैठा, पर जब उसने रिम और बिग नाइफ को देखा तो रैक समझ गया कि मिस्टर ली कोई और है। रिम और बिग नाइफ मिस्टर ली के लिए काम करते हैं और इन दोनों के अलावा उसे मिस्टर ली तक कोई नहीं पहुंचा सकता। रैक ने उस दिन ब्रैन को देख लिया था, इसलिए रैक ने ब्रैन को जिंदा छोड़ा ताकि ड्रग डील फेल हो और बिग नाइफ सामने आए। वो बिग नाइफ के दिल में ली के लिए प्यार देख चुका था। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि रैक ने ब्रैन को जिंदा क्यों छोड़ा और उसने बिग नाइफ को क्यों कहा था कि मैं मिस्टर ली से मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ब्रैन भी अपने पत्ते खोलता है कि ये सब मुझे पहले से पता था कि तुम मिस्टर ली तक पहुंचने के लिए फिर से मुझे इस्तेमाल करोगे, लेकिन जीजू आइलैंड के बारे में मुझे नहीं पता था। ब्रैन रैक से डील करता है कि ली को मार के अपने दोनों साथियों को ले जाओ। बिग नाइफ के फोन से रैक को मिस्टर ली की लोकेशन मिल चुकी थी जो कि नॉर्वे में अपनी फैमिली के साथ था। ली अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पहले से रैक उसका इंतजार कर रहा था और अपने माँ बाप के बारे में याद करवा के रैक उसे कहता है कि मैंने तेरी पूरी फैमिली को मार दिया, यहाँ तक कि तेरी बेटी और उसके बच्चों को भी। अब इससे पहले ली रैक को मार पाता, रैक उसे मार देता है। ली की पूरी फैमिली को मार के रैक ने अपनी फैमिली का रिवेंज लिया। थोड़े दिन के बाद फिर से रैक अपनी जीपीएस लोकेशन को ऑन करता है जहां ऑफिसर वॉन उससे मिलने आता है और ये सीन वही है जो हमने पार्ट 1 की एंडिंग में देखा था। यानी कि जितना कुछ हमें दिखाया गया ये सब रैक के मरने से पहले की कहानी थी, जब रैक अपने डॉग को लेके भाग गया था। ये कहानी उसके बाद की है। रैक वॉन को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने ली और उसकी फैमिली को मार के अपना रिवेंज पूरा किया। जिसके बाद रैक गन उठा के वॉन को मारने वाला था, पर उससे पहले वॉन ने रैक को मार दिया। जिसके बाद वॉन को पता चला कि रैक की गन खाली थी। दरअसल इतने सारे लोगों को मार के रैक के दिल में पश्चाताप था और ऊपर से रैक ने दोनों की जिंदगी खराब कर दी। रैक को मार के वॉन चुपचाप यहाँ से जा रहा था, पर वॉन के चेहरे पर हम गिल्ट को देखते हैं। जिसके बाद रैक का रिवेंज लेने के लिए डोंग वॉन को मार देता है। फिर कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरियन पुलिस डिपार्टमेंट वॉन को श्रद्धांजलि देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। बात करें ब्रैन की तो ली की जगह ब्रैन ने ले ली और कहानी की शुरुआत में रैक ने किम जे-सूक की डिटेल इसलिए रखी ताकि वॉन उसके पीछे लगा रहे और जीपीएस इसलिए रखा ताकि वॉन और ब्रैन उसे ढूंढ सके। और यहाँ पे एक बार फिर से रैक की प्लानिंग ने चमत्कार दिखाया।